all, hello to everyone and welcome to your channel Nirax Review. In this video we're gonna talk about a anime series named as Blue Eyed Samurai जिसका IMDb रेटिंग है 8.8 out of 10 और इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं. So it is an French American adult animated action series जिसका रन टाइम 35 to 62 मिनट है और ये सीरीज 3 नवंबर को रिलीज किया गया है और दिसंबर 11 को इस सीरीज को रिन्यूअल कर दिया जा चुका है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. सो कमिंग टू द प्लॉट, हमें इस एनिमे की शुरुआत देखने को मिलती है 1633 जापान, जिसको द ईडो पीरियड के नाम से भी जाना जाता है. इस पीरियड के दौरान जापान अपनी कंट्री के बॉर्डर फॉरेनर्स के लिए क्लोज कर रहा था और उसी दौरान जो भी मिक्स्ड रेस के बच्चे दिखाई देते हैं उन्हें उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था. उन्हीं में से एक होता है मिजू, जो कि एक मिक्स ब्रीड चाइल्ड था. मतलब उसकी माँ तो एक जापानीज थी बट उसका बाप एक इंग्लिश था. मिजू जो कि एक समुराई था, वो अपने लाइफ में रिवेंज और खून का पाथ चूज कर लेता है और अपनी आखिरी सांस तक अपने और अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहता है. इसी सफर के दौरान उसे उसका साथ एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलर कंपेनियन रिंगो के रूप में मिलता है. रिंगो जो कि एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है और एक सोबा रेस्टोरेंट में रिंगो और मिजो की मुलाकात होती है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. रिंगो जो कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था और खुद को एक ग्रेट समुराई बनाना चाहता था, वो मिजू को अपना मास्टर मान लेता है और उससे फाइटिंग स्किल्स सब सीखना चाहता है और उसी की जैसे ही एक समुराई बनना चाहता है. मिजू जो कि अपने माँ के बदले के सफर में निकल चुका था, उसी के दौरान एक डोजो के मास्टर के साथ मीटिंग करना चाहता है, लेकिन उस डोजो के स्टूडेंट मना कर देते हैं मिजू को अपने मास्टर से मिलने को और बेवजह मिजू के साथ फाइट करने लगते हैं. बट कोई भी मिजू को हरा नहीं पाता. डोजो के टॉप स्टूडेंट टाइगन वो भी मिजू से हार जाती है और निशानी के तौर पर मिजू टाइगन के बाल को काट कर ले जाती है. टाइगन इज वन ऑफ द किड्स जो कि बचपन में मिजू को ट्रबल करता था, लेकिन टाइगन अब बड़ा हो चुका है और वो किंग ऑफ कोइटो के आगे खुद को साबित करना चाहता है कि वो उनकी बेटी अकमी के लिए परफेक्ट है. किंग ऑफ कोइटो लॉर्ड दाइची वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं और कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी ऐसे समुराई को ही देना चाहेगा जो कि सक्सेसफुल हो और उसकी बेटी की रक्षा कर सके. बात तो सही है. और बीच बीच में इस एनिमे को हमें एक पपेट थिएटर शो के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें नैरेटर इस स्टोरी को एज अ पपेट नैरेट करता है. बचपन में जब मिजू को सबने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तब उसे एक ब्लाइंड सोर्समैन अपनी जगह पर रहने का परमिशन देता है, जिसको मिजू अपना उस ब्लाइंड सोर्समैन को मिजू अपना सब पेन और कंफ्यूजन को पता कर खुद को रिलीव कर सकता है. वो सोर्समैन बेसिकली वो सोर्स मेकर होता है जो कि अदर फाइटर्स के लिए सोर्स बनाता है और मिजू का वो एक तरीके से सोर्स फादर है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1637 फाउलर वो वन ऑफ द फॉरेनर्स में से हैं जो कि जापान में आया था ट्रेड करने के लिए, लेकिन किसी और रीजन के वजह से वो यहाँ रुक चुका है. फाउलर अपने 3 फ्रेंड वायलेट, स्किफिंगटन और रोटली, ये तीनों आते हैं ट्रेडिंग के मकसद से और जापान में उनको तब तक रहने की इजाज़त थी जब तक वो ट्रेडिंग से जापान को हेल्प कर रहे थे. लेकिन ये तीनों ट्रेडिंग के अलावा ह्यूजली प्रोस्टिट्यूट्स इंडल्जन में रहते थे. इन चारों में से 2 यानी कि स्किफिंगटन और रोडली वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों में से ही कोई एक है जो कि मिजू का फादर है, बायोलॉजिकल का फादर है. अब देखने की बात यह है कि मिजू कैसे अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढती है और कैसे अपने माँ के साथ हुई नाइंसाफी का रिवेंज लेती है. ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा एनिमेटेड सीरीज ब्लू आइड सामुराई, जो कि हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर. तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है. और अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल है ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर. और अगर आप फर्स्ट एपिसोड हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द
Hindi version also. In my opinion, one of the finest and visually appealing anime series है ये Netflix का. As compared to the previous Netflix anime shows, this one is far better. I have not seen much animated kind of stuff as per now, but in my view, this show should be at the rank top 10 to 20 बेस्ट एनिमे लिस्ट. ये शो बिल्कुल भी बच्चों के लिए और फैमिली के लिए नहीं है. इसमें बहुत सारे आपको न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं बाय एनिमे कैरेक्टर्स. सो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट उसका फर्स्ट एपिसोड का ग्लिम्स आप देख लेने, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में. और मैं जिस तरह मैं कन्विंस हो गया था कि कैसे भी इस सीरीज को देखना ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे उसका ट्रेलर देखा था और विजुअली का भी अपीलिंग लगा था. सो मैं जरूर कहूंगा आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक, शेयर एंड द सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया and press the bell icon and tap on all so that you never miss upcoming videos from this channel. Stay tuned for upcoming futures video. Thank you for watching.